Assalamualaikum students. Today we are here with simply supported beam with point load. तो ये भी बहुत आसान है. We always what we do, we always apply three equations of equilibrium and this is the determinate beam. Again I am saying कि हम हमारी upcoming videos हैं उसमें जो है determinate beam को जो है वो discuss करेंगे. लेकिन before that we will be applying uh, the we will be applying equations of equilibrium. वो जो कौन कौन सी हैं we always apply summation of horizontal forces should be equal to zero, summation of vertical forces should be equal to zero and summation of moment should be equal to zero. So before proceeding with that we need to draw the free body diagram. Free body diagram draw करने के लिए what we know कि हम क्या करेंगे कि supports को remove कर देंगे. This is what the hinge support. So there would come the three reactions B, A and H, A. यहाँ पे आप डायरेक्शन कोई भी अज्यूम कर सकते हैं. एज वी ऑलवेज से कि हमने यहाँ पे अपवर्ड और राइटवर्ड ये अज्यूम कर लिए, आप डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड भी अज्यूम कर सकते हैं. आखिर में अगर आपकी रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है इट मींस कि यू हैव अज्यूम्ड द रॉन्ग डायरेक्शन. अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो आपके रिएक्शन की जो वैल्यू है वो ठीक है, रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो ठीक है. यहाँ पे जो बी सपोर्ट है हमारी दैट इज रोलर, तो उस पे जो है वो हमारा एक ही रिएक्शन आएगा. तो वी विल नेम इट बी बी. ओके. अच्छा, हमारे पास ये जो लोड है वो दोनों लोड्स हमारे जो है वो 2 मीटर्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं. दिस इज 6 किलो न्यूटन, दिस इज 3 किलो न्यूटन एंड 2 मीटर्स, 2 मीटर्स एंड 2 मीटर्स. ओके. तो हमारे पास ये टोटल जो स्पैन है इस बीम का दैट कम्स आउट टू बी द 6 मीटर्स. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द रिएक्शंस. ओके. सो we will start with the application of equations of equilibrium. Static equilibrium, summation of horizontal forces should be equal to zero. यहाँ पर मैं rightward डायरेक्शन को हम जो है वो पॉजिटिव ले रहे हैं, लेफ्टवर्ड को भी पॉजिटिव ले सकते हैं इफ यू वांट. तो यहाँ पे एक ही फोर्स है जो है वो एच ए है, दैट इज राइटवर्ड, सो इट विल बिकम पॉजिटिव. एच ए इज इक्वल्स टू जीरो. सो और कोई फोर्स मौजूद नहीं है. देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ और सिर्फ ये है, और कोई फोर्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है वो मौजूद नहीं है. सो एच ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी. अगेन सेकंड हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द इक्वेशन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपवर्ड को जो है वो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे. अपवर्ड क्या ले लेंगे, पॉजिटिव अज्यूम कर लेंगे. तो यहाँ से शुरू करेंगे इस पॉइंट से. ये जो पॉइंट है हमारा ए, दिस इज व्हाट द पॉइंट बी, दिस इज व्हाट पॉइंट सी एंड दिस इज व्हाट पॉइंट डी. ओके. तो ये तीन पॉइंट्स है हमारे, हमने इसको नेम कर दिया. मैं यहाँ पे भी इसको लिख देता हूँ सी एंड दिस इज व्हाट डी. तो अब हमारे पास जो है वो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस यहाँ से शुरू करेंगे. तो ये वी ए जो फोर्स है हमारी ये अपवर्ड है और पॉजिटिव है, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव वी ए. एंड यहाँ पे उसके बाद कौन सी फोर्स है, थ्री, तो दिस विल बिकम -3 क्योंकि ये डाउनवर्ड है. अगेन ये डाउनवर्ड फोर्स 6 किलो न्यूटन है, तो दिस विल बिकम -6. एंड ये जो वी बी हमारी अपवर्ड है, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव वी बी. एंड वी विल क्लोज द इक्वेशन. इसके अलावा कोई आपको वर्टिकल फोर्स नजर नहीं आ रही, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डाउन सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड, दोनों फोर्सेस में से कोई फोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है. सो वी ए प्लस वी बी -9 दिस बिकम्स इक्वल टू जीरो. इट इम्प्लाइज दैट हम क्या करें कि वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 9 एंड दिस बिकम्स इक्वेशन 1. ओके. तो हम इसको जो है वो इक्वेशन 1 जो है वो कंसिडर कर लेंगे. देन हम क्या करेंगे, नाउ वी विल अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. हमारी जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है एंड दैट इज व्हाट समेशन ऑफ मोमेंट एट इज इक्वल्स टू जीरो. यहाँ पे हम मोमेंट जो है वो ए पर भी ले सकते हैं, बी पर भी ले सकते हैं. ओके. तो हम क्या करेंगे, जो हम करते रहते हैं, हम ए के ऊपर समेशन ऑफ मोमेंट लेंगे एंड वी विल कंसिडर क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव. क्लॉकवाइज को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे. तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस ए पर होने की वजह से इन दोनों का इफेक्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा. तो ये जो है वो वी ए भी जीरो हो जाएगा, एच ए वाली फोर्स भी मोमेंट पे ए पॉइंट पे होने की वजह से क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. उसके बाद ये वर्टिकल फोर्स है हमारी. ये वर्टिकल फोर्स जो है हमारी, आप देखें कि अगर इस पॉइंट ए के ऊपर इसका हम मोमेंट का इफेक्ट देखें, सो दिस बिकम्स व्हाट, क्लॉकवाइज. ठीक है जी, ये क्या बनती है आपकी, क्लॉकवाइज बनती है. तो क्लॉकवाइज जो है हमने पॉजिटिव अज्यूम की हुई है. सो दिस मेक्स इट 3 × 2
क्योंकि सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ए से वो कितना है हमारा 2 मीटर्स है। एंड ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। इसका जो इफेक्ट है ए पॉइंट की तरफ अगर हमने, तो क्लॉकवाइज। अगर यही इफेक्ट हम बी पॉइंट की तरफ देखते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है, क्योंकि ये यू टर्न ले लेगी। ओके, तो अगेन हम देखेंगे कौन सी फोर्स है हमारी, वर्टिकल 6 है। इसका इफेक्ट भी जो है वो हमारा क्या है, ए की तरफ क्लॉकवाइज है। तो इसको भी हम पॉजिटिव साइन देंगे, प्लस 6 इंटू ये डी पॉइंट से हमारा ए पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है, 2 + 2। तो मैं इसको जो है वो लिख देता हूँ ब्रैकेट में 2 + 2। फिर उसके बाद हमारी जो फोर्स है वो वी पी है। हम इसका इफेक्ट देखें तो इसका इफेक्ट ए की तरफ जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। तो ये जो होगी, जो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया हुआ है। सो वी पी इनटू ये टोटल बी पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, 6 मीटर है। 2 + 2 + 2, तो 2 + 2 + 2 दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्लोज हो जाएगी, क्योंकि अब कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है कि जिसका मोमेंट का इफेक्ट हमारे पॉइंट ए की तरफ आ रहा। नाउ इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, 6 + 6 क्या बन जाएगा, 24, माइनस ये हमारा क्या बन जाएगा, 6 वी दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे कि हम इक्वल की दूसरी तरफ ये चीजें ले जाएंगे, तो हमारा ये वी बी क्या बनेगा, हमारा जो वी बी है, वी बी इज इक्वल्स टू ये 24 और 6 क्या बन जाएंगे, 30। सो माइनस -30। सो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 30/6, एंड दैट कम्स आउट टू बी 5, सॉरी 6/30 5 किलो न्यूटन। ओके, 5 किलो न्यूटन आएगी हमारी वैल्यू ये। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये मैंने पहले 4 लिख दिया था, लेकिन ये 5 की वैल्यू आएगी। तो ये 5 किलो न्यूटन की हमारी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो वी बी कम्स आउट टू बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी बी कम्स आउट टू बी 5 किलो न्यूटन। अच्छा जी, नाउ व्हाट वी विल डू, पुट इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 जो हमने अज्यूम की थी ऊपर, वो इक्वेशन क्या है हमारी, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 9, वी ए plus 5 is equals to 9. It implies that VA is equals to 9 minus 5 is equals to 4. So VA is equals to 4 kilonewtons. Okay, VA is equals to हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, 4 किलोन्यूटन हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिएक्शन की जो वैल्यूज आई है, मैं ऊपर जाके इसको लिख देता हूँ उस डायग्राम में, कि यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। हमारा वी ए का जो रिएक्शन है वो क्या आ जाएगा हमारा, 4 किलो न्यूटन से। और वी बी का जो रिएक्शन है हमारा वो क्या है हमारा, 5 किलो न्यूटन से। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और ये सिंपली सपोर्ट बीम विथ यू सिर्फ पॉइंट लोड है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यूडीएल देन विथ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लोड्स हम एक जो है वो वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज।